एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.8। तो यहाँ पे भी हम लोग को गुणनफल ही करना है कोई नई विधि के आधार पे। तो यहाँ पे जो विधि दी गई है, देखते हैं कौन सी विधि है और वहाँ पे किस स्टेप से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कौन सी विधि है। तो यहाँ पे विधि दी गई है अनुरूपीण विधि। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर समीका मैंने लिखी हुई जो आप क्लास 8 में पढ़े थे, पहली सर समीका जो लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस सर समीका का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है आपका, ठीक है, 34 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 34 का स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले क्या a और क्या b है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो a और b इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 3 हो गई और b की वैल्यू क्या है आपके पास में 4 हो गई, ठीक है। इसके आधार पे तो उस फॉर्मूला के बेस पे चलेंगे, उस फॉर्मूला के बेस पे है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a स्क्वायर, ठीक है, फिर 2ab फिर b स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है, पर आप देख रहे हैं जहाँ पे प्लस था वहाँ पे मैंने सिर्फ बटे का चिन्ह लगा दिया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। तो b का स्क्वायर मतलब कि क्या है आपके पास में 4 का स्क्वायर, फिर 2ab मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। फिर a का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, या इसी को आप देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ पे 3 4 12 और 12 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 24। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 होगा। अब आंसर लिखने की पारी है, पर यहाँ पे इस तरीके से कैसे आंसर लिखेंगे, जब भी आपको जो मिला है b का स्क्वायर मतलब कि इकाई अंक है, ठीक है, फिर आपका दहाई फिर सैकड़ा, इस बेस पे आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का आप 6 लिख दिए, ठीक है, पर एक बच रहा है उसको नेक्स्ट स्टेप पे आप प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस कर दिए तो कितना मिल गया 25 मिल गया। 6 को यहाँ का 5 को आप लिख लिए, 2 आपका यहाँ पे हासिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में भी 11 हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना मिल गया 1156 या 1156, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी को शॉर्ट तरह से भी हल किया जाता है, मैं आपको शॉर्ट भी बता देती हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि आपका 34 का स्क्वायर है वैसा ही होगा, b का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर कितना है 16, a का स्क्वायर कितना है आपके पास में 9, ठीक है। फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 कितना हो गया 12 और 12 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 24। इस बेस पे लिखेंगे, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये फिर आपका 11 हो गया। देखिए आपको सेम आंसर मिला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी बेस पे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो फिफ्थ में क्या दिया गया, भी आपके पास में 92 का स्क्वायर दिया, सेम ऐसे ही जाएंगे, ठीक है ना, a ऑब्लिक b होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 9 है आपके पास में, और b का वैल्यू कितना है आपके पास में 2 है, ठीक है। ऐसा ही जाते हैं a स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा करके दिया गया है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग b मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फॉर्मूला का 2, a का वैल्यू b का वैल्यू, फिर यहाँ पे आपका a का स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी आपके पास में 4 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए आप 2 9 18 और 18 2 कितना हो गया आपके पास में 36 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 81 होगा, ठीक है। अब आंसर लिखने की पारी आई हम लोग की। आंसर तो यहाँ का आपके पास सिर्फ 4 है, 4 लिख लिए, यहाँ पे इसका 6 लिखेंगे 6 लिखिए, पर ये 3 आपका नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, कितना हो गया ये 84, ठीक है। तो ये हो गया आपका 84, तो ये आपका आंसर है। सेम यहाँ पे इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी इसको हल करके देख लेते हैं। 92 का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 4, पर यहाँ पे देखिए इकाई में हमेशा 2 अंक मिलना चाहिए, ठीक है, तो सॉल्व करने में ईजी होगा। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं हम लोग समझने के लिए, और फिर यहाँ पे a का वैल्यू मतलब क्या है आपके पास में 91 होगा, 9 का वर्ग 81, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 2 18 और 18 2 कितना हो गया 36। अब इसको लिखेंगे, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 और ये 8। तो इस तरीके से देख सकते हैं सॉल्व किया जा सकता है।